गुड आफ्टरनून। आज हम लोग झारखंड ज्योग्राफी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें भी लगभग 3 से 4 टॉपिक होगा जिसको अलग अलग बांट के कर दिया गया है और सभी सेट में जो है 40 क्वेश्चन को जो लिया गया है। ठीक, झारखंड का जलवायु, झारखंड की नदियां, झारखंड की वर्षा, झारखंड में मानसून, झारखंड में कृषि, ये सब झारखंड के ज्योग्राफी के टॉपिक होंगे। ठीक है, ये सब इसमें करें। इसका पीडीएफ आप वेद आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे जाके ले लीजिएगा, वहाँ अपलोड रहता है। और आपके एग्जाम्स का डेट आ गया है तो प्रीवियस जितने भी पीडीएफ हैं सारे पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, वो भी आप वहाँ से निकाल सकते हैं। और ये सारा पीडीएफ ओपन है। इसके अलावा अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो की जरूरत पड़े तो आप मैसेज कर देंगे तो मुझे पता चल जाएगा और मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, कितने भौगोलिक क्षेत्र में झारखंड को विभाजित किया गया है? अगर आप भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करेंगे तो झारखंड को 4 भौगोलिक क्षेत्र में विभाजित किया गया है। ठीक है, उसमें हमारे पास ये रहा, हमारे पास चारों का आंसर। अब ये कौन कौन सा भौगोलिक क्षेत्र था? पहला था पाट प्रदेश, दूसरा था रांची हजारीबाग का पठार, तीसरा हमारे पास है राजमहल ट्रैप, ठीक है, और चौथा है हमारे पास चाईबासा का मैदान। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, सर पहले आपने बोला पाट प्रदेश, फिर बोलते हैं रांची हजारीबाग पठार, तीसरा बोलते हैं राजमहल ट्रैप और फिर बोलते हैं चाईबासा का मैदान। तो ट्रैप, मैदान, पठार और फिर प्रदेश, ऐसा क्यों? ऐसा उसमें पाए जाने वाले खनिज के कारण नाम रखा गया है। कहीं पे उसको ट्रैप बोला गया, कहीं पे उसको मैदान बोला गया, कहीं पे उसको प्रदेश बोला गया और कहीं पे उसको पठार बोला गया। ऐसा वहां पे पाए जाने वाले खनिज के आधार पे और वहां के मानसून के कारण रखा जाता है नाम। जब अब ज्योग्राफी अगर किसी इंटरनेशनल बुक को पढ़िएगा तो वहां इसका पूरा डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 4 होगा। झारखंड का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? ठीक है, हम सभी जानते हैं झारखंड का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? पारसनाथ की पहाड़ी। पारसनाथ शिखर हमारा सबसे ऊंचा माना जाता है। ठीक है, कितना ऊंचाई है इसका? 1365 मीटर और दूसरा 4480 फीट। दोनों याद रखिएगा, दोनों एग्जाम में पूछा हुआ है। 1365 मीटर और 4480 फीट, ये दोनों आप याद रखिएगा। तो इसमें तीर्थंकर जो थे हमारे पास पार्श्वनाथ, उन्हीं के नाम पे ये नाम रखा गया है और पहला से लेकर के 20 तीर्थंकर को यहीं पे मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। यहां तक तो क्वेश्चन सही है, ये जैन धर्म से रिलेटेड है। लेकिन पारसनाथ शिखर जो है जैन धर्म के अलावा जनजातियों से भी जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। उसमें टॉपिक ये है कि यहाँ पे जो है संथाल जनजाति के लोगों जो है मारंग बुरु नाम का जो है देवता की पूजा करते हैं। मारंग बुरु नाम की देवता की पूजा करते हैं। मारंग बुरु मतलब सर्वोच्च देवता, ये उससे भी जुड़ा हुआ है। वैशाख में पूर्णिमा के दिन यहाँ पे जो है त्योहार लगाया जाता है, ये संथालों का लगता है। तो पारसनाथ में कभी कभी पूछा जाएगा क्या ये सिर्फ जैन से जुड़ा हुआ है? देखिए, जैन के साथ साथ संथाल जनजाति से भी जुड़ा हुआ है। तीसरा, पारसनाथ की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी? अभी जस्ट डिस्कस किए थे, 4480। तीसरा फिर एक क्वेश्चन पूछा 6 जेपीएससी में, पारसनाथ की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 1365। यहाँ मीटर दिया हुआ है और यहाँ पे वो आंसर जो फीट में दिया हुआ है, तो दोनों याद रखिएगा। 5 नंबर, समुद्र तल से ऊपर पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी? ये पूरा क्वेश्चन ही गलत है जेएसएससी का। जेएसएससी ने यहाँ पे गलती किया, जितना भी हाइट दिया हुआ सारा हाइट गलत दिया। ऐसे तो आसपास अगर लिया आता तो ये वाला मान लिया जाता, लेकिन फिर भी वो 4431 फीट और 4480 फीट में बहुत दूरी का अंतर है, इसलिए क्वेश्चन का आंसर गलत है ये। 6 नंबर, पारसनाथ की पहाड़ी किस जिले का हिस्सा है? गिरिडीह जिले का हिस्सा है। 7 नंबर, हिमालय क्षेत्र के पशु निम्न में से कहां पाए जाते हैं? पारसनाथ के पहाड़ी के क्षेत्र में पाए जाते हैं। 8 नंबर, पारसनाथ पहाड़ किस पठार का हिस्सा है? देखिए, ये गिरिडीह पठार का हिस्सा है, ये पूरा पूरा जो गिरिडीह का हिस्सा आता है। 9 नंबर, झारखंड के गिरिडीह जिले में कौन से प्रसिद्ध पहाड़ी हैं? सेम क्वेश्चन था, क्वेश्चन रिपीट किया, पारसनाथ की पहाड़ी। 10 नंबर, राजमहल ट्रैप का निर्माण किस काल में हुआ? ये जुरासिक काल में हुआ है और हम यहाँ जानते हैं कि जुरासिक काल की विशेषताएं क्या है, वो भी जानना जरूरी है। देखिए, जुरासिक काल जो है 196 से 145 मिलियन वर्ष पूर्व जो है मेसोजोइक युग का 15वां हिस्सा था वो। ठीक है, दूसरा, जुरासिक काल की कुछ और भी विशेषताएं होती है। ठीक है, गर्म होती है, आर्द्र जलवायु थी, हरी भरी वनस्पतियां थी और प्रचुर जीवन को जन्म देता था। ठीक है, ये भी होता था। तीसरा जो है यहाँ पे जो है बड़े सरीसृप भूमि का हावी हो गए, यानी बड़े बड़े जो सांप जो है वहां पाए जाते हैं, पक्षी भी पाए जाते थे यहाँ पे, इसमें ये था। ठीक, और ट्राइसिक में शुरू हुआ जो पेंसिया और विघटन जारी हुआ था, उसी से इसका निर्माण भी हुआ था। तो इसलिए जुरासिक पहाड़ के बारे में एक और विशेषता है कि समुद्र पश्चिमी तट संयुक्त अमेरिका के कुछ हिस्से को कवर करता है, यानी कि यूएसए के जो पार्ट आप देख रहे हैं वो पार्ट आज भी जो है जुरासिक पार्ट में था। यानी एक समय आज से करोड़ों साल पहले अमेरिका और इंडिया का जो पूरा पार्ट था वो एक तरह से मिला हुआ पार्ट था, इसलिए इसको जुरासिक पार्ट का मिला था।
कुछ विशेषताएं जो वहां की पहाड़ियों में पाई जाती है वो विशेषताएं हमारे यहाँ की विशेषता में पाई जाती है। यानी यहाँ अगर पहाड़ी में कुछ विशेषता है तो यही सेम विशेषता जो है यूएसए के पहाड़ियों में भी देखी जाती है। उसका कारण यह है कि दोनों का जन्म जो है एक ही समय में हुआ था। 11 नंबर, राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, फिर से देख लीजिएगा, राजमहल ट्रैप कहां हुआ? उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। 12 नंबर, रांची पठार छोटा नागपुर पठार के किस हिस्से में स्थित है? ये दक्षिण में स्थित है। ठीक है, दक्षिण। ये सबसे बड़ा माना था और इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 600 मीटर के आसपास है। लगभग 600, 598 भी कहीं के लिखा हुआ है, 592 भी कहीं के लिखा हुआ है। तो कुछ जगह पे जो सरकारी मतलब ऑफिशियल वेबसाइट देखिएगा तो वहां पे क्या है, 600 मीटर कर दिया गया है। उच्चतर रांची का पठार की औसत समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 2500 से 3600 फीट की ऊंचाई इसकी मानी जाती है। यह झारखंड के सबसे पश्चिमी भाग में है और सबसे ऊंचा भाग है यह। 14 नंबर, छोटा नागपुर पठार निम्नलिखित औद्योगिक वस्तुओं में से किस में स्थित है? ये रांची में स्थित है। ठीक, अब यहां जानते हैं कि छोटा नागपुर पठार की कुछ विशेषताएं, वो विशेषताएं क्या क्या, क्योंकि ये औद्योगिक बस्ती है। पहला, छोटा नागपुर पठार अब्रक, बॉक्साइट, तांबा, चूना, पत्थर, लोहा या कोयला जैसे खनिज संसाधन के लिए भंडार है। दूसरा, दामोदर घाटी कोयले से समृद्ध है ये। इस देश में कोकिंग कोयले का प्रमुख केंद्र माना जाता है। ये भी इसको याद रखना है, ये दोनों याद रखिएगा, ये दोनों एग्जाम में कभी कभी विशेषता में पूछा गया, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया। झारखंड राज्य मुख्य तौर पर स्थित है, ये छोटा नागपुर पठार पे स्थित है। क्यों? अब यहाँ देखिए, इसमें कुछ और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, छोटा नागपुर का जो पठार का जो राज्य है, ये झारखंड के कुल भूभाग का लगभग 47.8% है। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, यह एक प्रायद्वीपीय पठार है, इसको भी आप याद रखेंगे। यह प्रायद्वीपीय पठार उत्तर पूर्व भाग में स्थित है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, ये क्रिस्टलीय और कायांतरित होता है, यानी कि धीरे धीरे चेंज, इसमें परिवर्तन देखने को मिलती है। ठीक है, इसमें खनिज का गोदाम माना जाता है। इसमें ढेर सारे तरह के खनिज पाए जाते हैं, कई प्रकार के जो हैं कीमती पत्थर भी पाए जाते हैं। यही कारण जो है ये ज्यादा कीमती हो जाता है। 16 नंबर, पश्चिमी और उच्चतर रांची के पठार को स्थानीय स्तर पर नामा जाना है। इसको पाट प्रदेश बोलते हैं, पाट क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है, पाट क्षेत्र होता है। ये औसतन ऊंचाई जिसको है इसके 1000 मीटर के आसपास मानी जाती है। ठीक है, और ये जो है बॉक्साइट के उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ये याद रखिएगा, बॉक्साइट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। 100 मीटर की ऊंचाई पे है समुद्र तल से। और झारखंड का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है बूढ़ागाग जलप्रपात इसी पाट क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, आज इसकी महत्वपूर्ण पहाड़ियां कौन कौन है? सानू और सरयू पहाड़ियां जो इसकी सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी मानी जाती है। ये 4 क्वेश्चन और इसमें बनते हैं जो अभी तक जेएसएससी ने पूछा नहीं है, लेकिन हो सकता है पूछा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन। इसकी ऊंचाई जो है 1000 मीटर है। दूसरा, यह बॉक्साइट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा, इसमें 2 पहाड़ी इंपॉर्टेंट है, सानू और सरयू पहाड़ी, दोनों इंपॉर्टेंट। और झारखंड का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है बूढ़ागाग जलप्रपात इसी पाट क्षेत्र में स्थित है। 17 नंबर, पूर्वी सिंहभूम जिला निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? ठीक है, ये छोटा नागपुर का हिस्सा है। क्वेश्चन इजी है ये। दालमा का सीमा और पश्चिम से पूर्व की ओर फैली हुई है और इसमें घने जंगल भी है। 18 नंबर, छोटा नागपुर का पठार एक महाद्वीपीय पठार है। दामोदर दोनों निम्नलिखित में से किन के बीच दोनों बना था? दोनों का मतलब होता है बेसिन, इंग्लिश में उसी को बेसिन बोलते हैं, जिसको यहाँ पे दोनों बनाया जाता है। दामोदर बेसिन जो है रांची और हजारीबाग के पठार के बीच का क्षेत्र है। 19 नंबर, भौगोलिक दृष्टि से गिरिडीह जिले को मोटे तौर पर 2 प्राकृतिक विभाजनों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन सा है? केंद्रीय पठार और निचला पठार, ये दोनों भाग में डिवाइड करता है। ठीक है, अब है कि इसकी ऊंचाई कितनी है? 1300 फीट की उसकी ऊंचाई मानी जाती है। घने जंगल से घिरा हुआ क्षेत्र माना जाता है और निचला वाला जो है उसको टेबल क्षेत्र भी बोलते हैं। ठीक है, 20 नंबर, किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार माना जाता है? धारवाड़ का जो चट्टान है उसको धात्विक खनिज का भंडार माना जाता है। ठीक है, अब इसका कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फीचर माना जाए। यहाँ फिर ये क्वेश्चन पूछेगा कि कौन कौन सा खनिज यहाँ पे पाया जाता है। लोहा पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है, सोना पाया जाता है, निकल पाया जाता है, चांदी, टीन और मैग्नीज, ये इतने एलिमेंट ऐसे हैं जो यहाँ से पाए जाते हैं। इसके अलावा जो है पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, ये पूरा क्षेत्र इसी के क्षेत्र में आते हैं। ठीक, और इसको झारखंड के इस क्रम को जो है कोल्हान श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। इसको आप धारवाड़ बोलते हैं, ये इसका एक और नाम है, उसको कोल्हान क्षेत्र बोला जाता है। ये 3 क्वेश्चन और बनते हैं जो जेएसएससी घुमा के पूछ सकता है।
21 नंबर, उस पठार का क्या नाम है जो झारखंड के दक्कन जैविक भौगोलिक प्रांत का हिस्सा बनता है? छोटा नागपुर का पठार उसका मेन हिस्सा है। ठीक है। अति प्राचीन ये गोंडवाना महाद्वीप का चट्टान है, ये बहुत विकसित है। दूसरा, आज से 12 करोड़ साल पहले आसपास जो है इसका विकास हुआ था, ये बहुत पुराना है। 22 नंबर, झारखंड का मुख्य प्राकृतिक प्रभाग है, ये सभी जानते हम लोग, सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है। अब छोटा नागपुर का पठार जो है 3 छोटे छोटे भाग में विभाजित है आज के समय में। सबसे पहला है रांची का पठार, दूसरा है हजारीबाग का पठार, तीसरा है कोडरमा का पठार। ये तीनों आज के समय में इसी में शामिल है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, रांची का पठार, हजारीबाग का पठार और कोडरमा का पठार, ये तीनों का तीनों इसी में आता है। दूसरा, झारखंड का अधिकतर हिस्सा और पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ का हिस्सा इसी पठार क्षेत्र में आते हैं। छोटा नागपुर का ये मतलब नहीं हुआ कि सिर्फ झारखंड तक सीमित है, ये पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार और बंगाल तक सीमित है, वहां तक भी आपको जाना पड़ेगा। इसके पूर्व में गंगा नदी का मैदान है और दक्षिण में जो है महानदी है, ये भी याद रखेंगे आप। और इसका कुल क्षेत्रफल, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, छोटा नागपुर का कुल क्षेत्रफल कितना है? 65,000 वर्ग किलोमीटर। ये आप याद रखिएगा, किसी एग्जाम में पूछ देगा। 23 नंबर, छोटा नागपुर पठार डैश चट्टानों से बना हुआ है। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन चट्टानों से बना हुआ है। प्री कैम्ब्रियन मतलब 540 साल पहले, 540 मिलियन वर्ष पूर्व ये बना हुआ चट्टान है। और इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो पारसनाथ की पहाड़ी है। 24 नंबर, झारखंड में वार्षिक वर्षा अंतराल है हमारे पास 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य रहता है हमारे पास। ठीक है। ऐसे औसत वर्षा जो 140 के आसपास है, जो सही माना जाता है, और मध्यम गंज है, और इसमें नेत्राट है जहां पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है। दो क्वेश्चन और बनता है, सबसे ज्यादा वर्षा का नेत्राट में, और दूसरा अगर पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा वर्षा किस जिले में होती है, तो हजारीबाग का जिला अभी जो है सरकारी आंकड़े के हिसाब से सबसे टॉप पे है। 25 नंबर, झारखंड में वर्षा किस मानसून में होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से यहाँ पे हमारे यहाँ वर्षा होती है। अब दक्षिण पश्चिमी मानसून से कुछ और भी क्वेश्चन घूम के पूछा जा सकता है, जैसे कि ये कौन कौन सा है? तो बंगाल की खाड़ी इसकी मेन शाखा है जहां से इसका होता है, अरब सागर दूसरी शाखा है जहां से इसमें सपोर्ट मिलता है एक तरह से। ठीक है, लेकिन बंगाल की खाड़ी से अधिक मिलता है। अगर पूछा जाए दक्षिण पश्चिमी मानसून से झारखंड में वर्षा होती है, उसकी सहायक कौन कौन है? सबसे पहले बंगाल की खाड़ी, दूसरा अरब सागर की शाखा। लेकिन अरब सागर की शाखा का योगदान मात्र 20 से 25% है, और 75 से 80% योगदान जो है सिर्फ बंगाल की खाड़ी से। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि बंगाल की खाड़ी में। 26 नंबर, मानसून लौटते समय डैश के महीने में झारखंड में वर्षा कराती है। हमारे यहाँ रिटर्निंग में जो होता है सितंबर से नवंबर के टाइम में वर्षा होती है। अब क्वेश्चन होगा सर अभी आजकल तो वर्षा हो नहीं। देखिए आजकल जो है थोड़ा ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए नहीं हो रही है, और यही कारण जो है हमारे यहाँ मानसून उसको माना ही नहीं जाता है। अभी थोड़ा मानसून डिसऑर्डर में चल रहा है ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग। लेकिन जो पहले का आंकड़ा था जो सरकार ने जारी किया हुआ, उस आंकड़े के हिसाब से सितंबर से नवंबर महीने में जो वर्षा होती है 1-2 बार, वो वर्षा से ही ठंड आती है, सर्दी का मौसम उसी से आता है, इसलिए उसको बोला जाता है। 27 नंबर, झारखंड राज्य किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? उस कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में आता है। 28 नंबर, झारखंड राज्य मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्र के अंदर? फिर से क्वेश्चन रिपीटेड हमारे पास, कौन सा हमारे पास आ जाए? उस कटिबंधीय मानसून वाला है, नमी नहीं मानसून। अब देखिएगा मैं यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन डाल रहा हूं, देख लिया, नोट कर लीजिएगा। उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु प्रदेशों में भारी वर्षा होती है और यह शुष्क होता है, ड्राई होता है। दूसरा, सामान्य वर्षा 200 से 250 सेंटीमीटर तक, और कुछ क्षेत्र में 350 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ये पूरा जोन देख रहे हैं, इस जोन में देखिए ये जो लाइन दिया हुआ है हमारे पास, उसके नीचे वाला जो क्षेत्र है ये क्षेत्र पूरा इसी में आता है। चेरापूंजी और मासीग्राम जो है विशेषता जो है यहाँ पे जो वर्षा अधिक होती है। चौथा एक और बात है, मेघालय की पहाड़ियां और दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के मार्ग के अवरुद्ध उत्पन्न करती है, जिसके कारण भारी वर्षा में जो पर्वतीय वर्षा होती है, ठीक, यानी कि ओला गिरा पड़ेगा। उष्णकटिबंधीय मानसून जो है जलवायु प्रदेशों में वर्षा की मात्रा एवं वितरण के तटों की दिशा और भू स्थलाकृतियों के आधार पर भिन्नता पाई जाती है। यानी क्या, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में जाइएगा तो वहां का वर्षा अलग होगा, झारखंड में जाइएगा तो यहाँ की वर्षा अलग होगी, और अगर आप मध्य प्रदेश जाइएगा तो वहां आपको वर्षा अलग दिखेगा। वस्तुतः पवन अभिमुख ढाल पर भारी वर्षा होती है और पवन विमुख ढाल पर जो है कम वर्षा होती है, यानी कि ऐसे वाले क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है और ऐसे वाले क्षेत्र में थोड़ा कम वर्षा आपको देखने को मिलेगी, स्लोप वाले क्षेत्र में।
दूसरा, मानसून जलवायु परिवर्तन वर्षा की परिवर्तनशील प्रमुख लक्षण है। सब जगह एक जैसा वर्षा नहीं होता, कहीं 90 सेंटीमीटर, कहीं 100, कहीं 150, कहीं 170, अलग अलग होते हैं। अब एक क्वेश्चन जो जेएसएससी या जेपीएससी पूछ सकता है कि यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी होती है, यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कैसी होती है। यहाँ जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, जनसंख्या अधिक होती है, ये बात है। कृषि इसका मुख्य व्यवसाय होता है, ये भी आप याद रखेंगे। तीसरा, सिंचाई की पर्याप्त सुविधा होती है। चौथा, भारत और दक्षिण पूर्व स्थानांतरित मतलब की जूम खेती होती है, स्थानांतरित खेती होती है। तीसरा, चावल, कपास, गन्ना, जूट ये सब प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। भेड़ और बकरी का पालन होता है। पशुपालन इसका मुख्य व्यवसाय होता है, लेकिन ज्यादा लाभ नहीं देता है। क्यों? क्योंकि मार्केट वैसा नहीं मिल पाता है। ठीक है। मानसून पर हम लोग निर्भर करते हैं, ये भी दिया होता है। जनसंख्या का अधिकांश भाग जो कृषि में इन्वॉल्व होता है, मानसूनी वर्षा पर निर्भर होते हैं। कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय होता है। चावल यहाँ का मुख्य फसल है, यही कारण है कि झारखंड में चावल मुख्य फसल हमारे पर बना हुआ है। इसके अतिरिक्त मक्का झारखंड में भी है, ज्वार झारखंड में भी है, बाजरा, गेहूं, दाल झारखंड में भी उगाया जाता है, क्योंकि उसी क्षेत्र में आता है। गन्ना और कपास का वाणिज्यिक खेती होती है, सब जगह नहीं होती है, कुछ कुछ जगह भी होती है। चाय और कॉफी का उत्पादन होता है, लेकिन झारखंड में इसका नहीं है, क्योंकि वैसा स्लोप नहीं है, क्योंकि झारखंड ऐसे स्लोप में आता है और चाय की खेती के लिए ऐसा स्लोप चाहिए। चाय की खूबी यही है कि उसके जड़ में पानी नहीं रहना चाहिए, लेकिन उसके पत्ते पे डेली पानी जाना चाहिए, इसलिए उसको ऐसे वाले क्षेत्र में उसको उगाया जाता है ताकि डेली पानी जाए और पानी बहा के निकल जाए। फिर देखिएगा, टीक, नीम, बरगद, आम, साल, यूकेलिप्टस आदि प्रमुख वृक्ष होते हैं जो यहाँ पाए जाते हैं, सभी झारखंड में पाए जाते हैं। स्थानीय झूम खेती होती है, ये इसकी प्रमुख विशेषता थी, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। 29 नंबर, झारखंड की औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर हमारे यहाँ का औसत तापमान, सॉरी झारखंड का वार्षिक औसत तापमान क्या है? 25 सेंटीमीटर हमारे यहाँ का तापमान है। 130 नंबर, झारखंड की वार्षिक औसत वर्षा कितनी है? 1400 mm, 140 सेंटीमीटर कर दीजिए। 31 नंबर, झारखंड की सबसे ठंडी जगह कौन है? नेतरहाट। 32 नंबर, झारखंड में देखे गए जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण उपरोक्त सभी है, मानव गतिविधि भी है, ऊर्जा क्षेत्र भी है, ग्रीन हाउस उत्सर्जन भी है, ये सभी इसके प्रमुख कारण होते हैं। जेएपीसीसी द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना कब जारी हुई थी? ये जारी हुआ था 2008 में। ठीक है, 2008 में इसने जारी किया था, जून के महीने में। इसमें इन्होंने क्या किया था? झारखंड के जलवायु के बारे में विशेषताएं बताई थी। झारखंड जलवायु के ऊपर सबसे पहली बार रिसर्च वर्क का काम जेएपीसीसी ने किया था। झारखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये एक संस्थान है जो इस पे काम करती है। 34 नंबर, झारखंड के किस हिस्से में सर्दियों में न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है? नेतरहाट पर। अब नेतरहाट का विशेषता देख लीजिए, समुद्र तल से 3700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। गर्मी के मौसम में पर्यटक की भारी भीड़ होती है, ये भी सही है। सालों भर ठंड जैसा मौसम रहता है, ये भी सही है। सूर्योदय सूर्यास्त देखने लायक होता है, ये भी सही है। घने जंगल के बीच बसे जगह के प्राकृतिक सुंदरता बनी रहती है, ये भी सही है। ये इसकी विशेषता है, तो ये विशेषता आप याद रखेंगे। 35 नंबर, झारखंड का कौन सा जिला पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा से अपनी सीमाओं को शेयर करता है? सिर्फ एक है, वो है पश्चिमी सिंहभूम, जो इसको टच करता है। ठीक, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में हम इसके आगे मिलेंगे झारखंड की नदियां, जिसमें तो आपको मैप और डायग्राम वगैरह कुछ डालना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड डे। और इसका जो आपको पीडीएफ चाहिए, वो पीडीएफ आप वेद IAS के टेलीग्राम चैनल पे जाके निकाल लीजिएगा। ओके, गुड डे।